बताइए सर। इतना लेट क्यों आए आप? सर आप मतलब बताइए 2:30 बजे आप आए हैं। नहीं, जो आपका डिस्कशन जब तक क्लोज नहीं होते मुझे नींद नहीं आता है, क्या करूं? नहीं तो आप क्या मतलब आप, नहीं मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, नहीं क्यों आप इतना लेट आए? हाँ, मैं शाम से टुन्नी खोज रहा हूँ, आप अभी आ रहे हो। क्या नहीं सर, अगर मैं तो हम 9 o'clock से इंतजार कर रहा था, लेकिन आप 9 o'clock से थोड़ी ना थे स्टूडियो में। मैं था लेकिन अच्छा, ये आए थे पर चले गए थे सर, फिर ये बीच में चले गए थे ना, बात करने लगे, तो फिर ये बीच बीच में मतलब आते रहते जाते रहते, इसलिए नहीं ले पाए। बताओ मेरे को रात में 2:30 बजे टुन्नी खाना पड़ेगा यार, पेट खराब होता है अगले दिन, जल्दी आया करो। ठीक है, मेरे को सर भूख भी लगा है सर। हाँ बताओ आज क्या नया, क्या ताजा सुनाओगे? ये आर्य इन्वेजन के बारे में आप बात करते थे, इस पे अच्छा सुनो ना रोहन जी, देखिए मैं ना थक गया हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है? मैं दिमाग वाला बात अभी ना, मतलब मेरा दिमाग सोने को हो रहा है ना एकदम। अच्छा ठीक, लेकिन आप मेरे को इतने अच्छे लगते हो करके मैं बोला ले लो इनको ना। ठीक है, जस्ट एक ही बात पूछ, आर्यन क्या इन्वेजन नहीं कराना है आपको? नहीं, इस पे डॉक्टर अंबेडकर साहब लिखा है, आप पढ़ा है क्या कभी? अरे बाबा, उस समय जेनेटिक स्टडी नहीं हुई थी ना, अभी हो गई है। नहीं, जेनेटिक्स एक ही नहीं है, लिटरेचर का भी एनालिसिस कर सकते हैं इसके बारे में। अभी जो जेनेटिक स्टडी हुई है ना, बाबा साहब के समय में नहीं हुई थी ना, उनको अगर उनके समय में होती तो वो अपनी किताब में लिख देते। मैं तो बोला हूँ अपनी स्ट्रीम में, आप मेरा चैनल नहीं देखते? नहीं, अभी देखना शुरू किया। हाँ सम्यक सोच है ना? हाँ, तो उसमें तो मैंने कहा है ना, ये सवाल आया था वहां पे कोई लेके कि भाई बाबा साहब ने ऐसा क्यों नहीं लिखा। मैंने बताया कि भाई ये जेनेटिक स्टडीज तो रिसेंट की हैं। नहीं, उसके अलावा स्लेव ऑफ इंडियन जी, एक बात ये समझिए कि लिटरेचर और स्लेव ऑफ इंडियन क्या नाम है यार? ये समझ में नहीं आया। भारतीयों के गुलाम। हाँ। तो भाई हम सभी भारतीय हैं, मगर आप भी इंडियन हो। हाँ, हम आपके स्लेव है, बताइए। अरे भाई हमारे ऐसा क्यों बोले? हाँ, हम ऐसा कुछ चाहते ही नहीं। भारत का सेवा करना चाहता हूँ, बस उतना ही है। तो वो तो, अरे तो सर्वेंट ऑफ इंडिया लिखो ना। सर्वेंट लिखिए ना। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया लिखें, और इन सर्विस ऑफ इंडिया लिख लीजिए। हाँ ठीक है, आई लव इंडिया लिख दो। हाँ, और मेरी बात अधूरी रह गई इन सब के बीच में। मैं ये कह रहा था कि जब आप लिटरेचर को एक प्रूफ के बतौर रखे एक पलड़े में, और दूसरी तरफ साइंटिफिक रिपोर्ट रखे जेनेटिक वाली, तो ऑब्वियसली जेनेटिक रिपोर्ट्स को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ना कि सिर्फ लिटरेचर को। नहीं सर, ये जेनेटिक्स और कल्चर को कैसे जोड़ सकते हैं? ओ बाबा मेरे, रुको दिखा रहा हूँ तुमको दिखा रहा हूँ, जाओ पूरी जेनेटिक स्टडी दिखा रहा हूँ। जी कैसे करते हैं सर आप? नहीं बकरा वकरा नहीं दिखाऊंगा, बकरा वकरा नहीं दिखाऊंगा, जेनेटिक स्टडी दिखा देता हूँ। जेनेटिक स्टडी को आप मना कर रहे सक्सेना जी, कैसे कर रहे हैं सर आप यार, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मेरे को भूख लग रहा है यार, भूख लग रहा है, जाओ कुछ खा के आओ जब तक मैं तो टुन्नी ढूंढ रहा था। आपने बोला जेनेटिक्स और कल्चर को कैसे आप इकट्ठा करते हो, मुझे बताइए। कल्चर किससे बनता है? कल्चर इंसानों से बनता है, और इंसानों के अंदर क्या होता है उसके गुणधर्म स्वभाव के लिए? जीन्स होते हैं ना। ये जेनेटिक्स प्रूव कर सकते हैं क्या, जो आदमी क्या भाषा बोलते थे? भाषा बोलना वो नहीं प्रूव अरे यार रात में 2:30 बजे ऐसा सवाल, रुको ना दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ कुछ। सौरभ पांडे कह रहे हैं ओम हमें खाना दो। नहीं एक मिनट रुको, मेरे को थोड़ा स्ट्रेचिंग करने दो, मैं नींद में था, वापस से मेरे को उठने दो थोड़ा। हाँ क्या बोल रहे थे आप? बताओ क्या बोले? जेनेटिक नहीं हुआ, स्टडी बोल दी है। इनका कहना है कि आर्यन यहीं के थे, बाहर के नहीं थे। इनका मतलब मेन क्वेश्चन ये है, यहीं के थे? हाँ ये ऐसा कह रहे हैं। मतलब अगर डीएनए को नहीं मान रहे हैं, कहाँ के थे बताइए। सक्सेना जी बता।
अरे बाबा साहब यार, आप अगर ऐसा ऊँघोगे ना तो मेरे को भी नींद आ जाएगी। आप आजाद, आप थोड़ा जगाओ अपने आप को, हिम्मत लाओ। नहीं, एक काम करिए ना वो आ सर, गया है जिसका हमें इंतजार था। सर आप लेकिन सर इंतजार करते करते क्या करें सर, नींद आने अमित लगी। जी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वरना मैं ये बैठ कह गया रहा हूँ कि सर। वरना बुधवार भाई तक बुधवार तक हम नहीं, आर्यंस मैं को बुधवार को भी इंडियन इनके साथ कंटिन्यू करूंगा, और आज तो कंटिन्यू करूंगा ही मैं। अच्छा तो ठीक मैं है, कभी वरना बुधवार। दरवाजे पे आया टुन्नी वापस नहीं लौटाता। अरे अरे, जैसे ही बोले, जैसे ही बोले। अरे तो अभी यार 180 लड़के भी देख रहे हैं ना, इनका भी हाँ, अभी सवाल है बढ़ गए भाई। सर, अभी बढ़ गए ओहो, सर, अरे 10-15 बाप रे। लोग फिर से नींद से जाग के आ गए सर, अभी 70 थे। रात के 3:15 200 लोग देख रहे हैं, गजब। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि पहले इनका पॉइंट ले लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, आर्यन बाहर से नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, ये इनका कहना है। क्या, यही कहते कहाँ हैं से, तो फिर क्या इनका क्या कहना है, कहाँ क्या है फिर, आर्यन लोग कहाँ से आ गए? बताइए। ये आर्यन आइडेंटिटी का लोग कहीं से भी नहीं आया, ये इस धरती का ही है। ये कहाँ से? आर्यन अरे यार, तो धरती का धरती से, मतलब? मंगल ग्रह का किसने बताया? नहीं, इसी धरती का है जो एक आर्यन अरे कल्चर तो कहाँ से आ गया, मतलब कहाँ यही से पैदा हो आने- गए सब? धरती के कौन से हिस्से का है? नहीं, ये आर्यन कल्चर जो है वो इस धरती पे पैदा हुआ है, बस इस धरती यही बात मतलब ये पूरी, इस धरती मतलब ये हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि जो आर्यंस थे ना वो हमारे भारत में ही थे, और उनमें से एक ग्रुप बन गया आर्यंस करके। मतलब जो अच्छा। बाबा साहब ने जो लिखी दी है ना अपनी थ्योरी, मतलब किताब में लिखे हैं, ये वो पढ़ के बता रहे हैं। नहीं, उस समय जेनेटिक स्टडी वैसी नहीं हुई थी ना, अगर वो होते अभी तो वो भी इस बात को लिखते। चलो शेयर कर लो आप मेरी स्क्रीन को। और सक्सेना जी, हाँ, हिटलर सर, ने भी शेयर अपने करें। आप को हिटलर ने भी अपने आप को आर्यन रेस बोला था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो यहाँ से गया था क्या? और एक्चुअली में ना बाबा जी के पीछे कहने का भी एक और कारण ये भी था कि उस टाइम पे ना सब लोग यही कह रहे थे कि हम लोग बाहर से आए हैं, जो भी जिससे भी पूछो हम आर्यन हैं, हम बाहर से आए हैं। तो बाबा जी कहने लगे, सर बाबा जी स्क्रीन तो शेयर मतलब- करो, अभी आया नहीं सर आपका। हाँ, ये हो नहीं रही, पता नहीं क्या कर दिए ये। रुको ना, मैं इसमें गूगल इमेजेस में खोज देता हूँ। धीरज सक्सेना जी कह रहे हैं ओम सक्सेना जी, धीरज आर्यन कह रहे हैं ओम सक्सेना जी हमें खाना दो। यार सबको भूख लगा है। मुझे खाना दो। सक्सेना जी आपको तो मीम बन गया सक्सेना जी यहाँ पर, बताइए। नहीं तो फिर आपको यार क्या करें यार, रात को 3 बजने को है यार, भूख लग गया यार दोबारा से यार। नहीं, आपको क्रिश पिक्चर का डायलॉग देना पड़ेगा। ओम 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 सक्सेना जी खाना दो, ऐसा बोलना पड़ेगा। अभी तो खाना भी नहीं मांग सकता, मम्मी मारेगी। और सर बोलेगी लेकिन बेटा आप सुबह लोग- नाश्ता ही कर लेना। लेकिन आप, मुझे पता नहीं अमित जी का, लेकिन आप दोनों के पास नाश्ता नहीं है। मैं तो पिछले 1 घंटे से थोड़ा थोड़ा खाना साथ में जा रहा है मेरा तो। अरे मैं सोचा नहीं था नहीं आज इतना लंबा स्ट्रीम होगा। आज तो मैं सोचा था 12 साढ़े 12 तक खत्म करूंगा। जिस अच्छा, दिन कम सक्सेना का जी। सोचो ना, उस दिन ही रिकॉर्ड टूटता है। हाँ सक्सेना जी, बताइए बताइए। ये हिटलर और नाजी जर्मनी वाले जो थे वो भी अपने आप को फाइनेस्ट और प्योरेस्ट आर्यन रेस मानते थे, उसका आप क्या कहेंगे? हम क्या कह देंगे, जिनको अच्छे चीज से सभी को हाथ लगाना चाहते हैं ना, हम अच्छा, भी तो और यार हाँ, एक मिनट सर, अब मजा आएगा। हाँ, अगर वो अच्छी चीज थी तो उन्होंने 60 लाख यहूदियों को मारा इस अच्छी चीज को अपनाने के बाद, उसका आप क्या कहेंगे? क्या सर, समझ में नहीं आया, बताइए। उन्होंने इस अच्छी चीज आर्यन रेस को अपना के, अपना हाथ उसको टच करके 60 लाख यहूदियों को मार दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वही होता है ना। देखिए आजकल भी गांधी के नाम पे बहुत सारे लोग जोड़ता है, लेकिन क्या करते हैं गांधी के नाम पे, है ना। आ गई होगी स्क्रीन आपके पास। बिल्कुल सही बात है। सर, सरदार के नाम पे भी कुछ पार्टियां वोट बटोरती है और कुछ नहीं करती। अच्छा हाँ जारवे सर, अमित सर ने ये लो स्क्रीन भाई शेयर कर दिया सक्सेना अभी। जी, ये देखो अगर आपके सामने में स्क्रीन होगी तो भाई वो जो जेनेटिक स्टडी हुई है ना, अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो तो देखो ये जो यूरोपियन स्टेप्स है ना, ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ से एक माइग्रेशन चालू होता है
ये है देखो यमनिया का जो ये कल्चर है। देखो आप 3300 बीसी में यहाँ पे जो डीएनए मिलते हैं, जो जिनसे हम जो मैं आपको बोल रहा था हुवीआर वाला डेविड राइक का, तो एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ी स्टडी की गई है पूरी दुनिया में कि माइग्रेशन का मैप एक बार जाना जाए कि कहां से क्या क्या हुआ है। तो इस एरो को भी अगर आप देखोगे ना, तो ये एरो भर में उन लोगों ने जो डीएनए के स्टडीज करते गए हैं, जो फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते गए हैं उनको, तो 3300 बीसीई में जो जीन है, ये देखिए ये निकल के कुछ इस तरह से, जो कि मैं अक्सर बोलता हूं ना कि 2000 बीसी से लेके 1700 बीसी के बीच में ये माइग्रेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, उस समय यहाँ पे ये देखो, अगर आप इसको एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन अगर आप देख रहे हो ना, 2000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का है। ये दरअसल वो है जो आर्य जब यहाँ से निकल के आ रहे थे, तो उस समय जिसको हम लेट हड़प्पन पीरियड बोलते हैं, तो यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग थे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले, उनके साथ में इनकी इंटरमिंगलिंग होती, तो उनको कहा गया है एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस। तो भाई आप ना कहीं यहाँ इंडिया में कहीं उगे नहीं हो, आप इधर पहले से ही नहीं रहते थे। अच्छा, एक और देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस ना, तो ये दरअसल वो वाले हैं जो कि जिनके बारे में मैं बोलता हूँ ना कि आपका 50-60 हजार साल पहले जो कि लोग निकल के आए थे। और इसमें आप देखिए कि ये पूरा आपको ब्लैंक ही दिखेगा क्योंकि इनके अंदर में वो डीएनए नहीं पाया जाता है। तो ये पूरी कहानी है। और आप देखिए जब यहाँ पे यमनिया में आप देखिए तो ये आपको पूरा ब्लैक दिखता है। ये दरअसल कितना डीएनए का उसमें रिकॉर्ड है वो है। और जब वो इधर आते जाते हैं तो इंटरमिंगलिंग होती है, एक दूसरे से लोग मिलते हैं, ठीक है, प्रोक्रिएशन चलता है। तो ये है भाई आपका कंप्लीट स्टडी। मैंने इसके ना पूरे जेनेटिक रिकॉर्ड्स भी पढ़े हैं दरअसल ना, एक्चुअली मैंने सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ी है, मैंने जेनेटिक रिकॉर्ड भी पढ़े हैं। तो अच्छा, आप जो बोलते हो ना, मेरे ख्याल से ये देखो साइंस जो होती है ना वो आप उसको ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते, जो हम वही बोलेंगे जो साइंस बोलेगी दरअसल। तो कल्चर और ये सब जो बातें हैं ना ये, और अच्छा अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये जो यमनिया वाले हैं ना, ये जब 3300 बीसी से लेके 3000 बीसी तक ये स्टेप लैंड है ना, ये पूरा एक स्टेप लैंड। स्टेप लैंड का मतलब होता है ग्रास लैंड, एकदम फ्लैट जो ग्रास लैंड्स होते हैं। तो वहां पे हॉर्सेस जो हैं ये बड़े काम के जानवर हुआ करते थे। फिर जब ये इधर जाते हैं तो ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, तो यही मंगोल एरिया है एक्चुअली में। फिर जहां से 10th 11th सेंचुरी एडी में जो मंगोल आर्मी निकलती है चंगेज खान वाली, वो भी मैंने सीरीज करी हुई है, वहां पे आप देखना एक बार। अच्छा, तो ये है भाई कहानी। और फिर देखो यही यमनिया के जो यही लोग हैं ना, ये यूरोप में भी जाते हैं ना, ठीक है। देखो ये 2700 बीसी वाले, इसीलिए ये देखो जहां पे ये 2700 बीसी लिखा है ना, कहीं यहीं पे ही जर्मनी है, ठीक है। अब ये जो आर्य वर्ड है ना, ये दरअसल जैन अवस्था में आता है, ठीक है। जैन अवस्था में AIRYA करके आता है, एरिया करके आता है ना, ठीक है। दूसरी बात, हम जिस मॉडर्न ईरान को जानते हैं ना, तो उस समय उसको कहा जाता था एरियन। तो अच्छा, क्या हो जाता है यार बीच बीच में, कौन आ गए? प्रमोद निषाद जी आ गए। प्रमोद जी भी इनको भी तो थोड़ा ये जो एरियन AIRYAN ऐसे करके वो ईरान हो जाता है। फिर उसके बाद शब्दों का अपभ्रंश होता है जब भाषा आगे चलती है। तो ये है भाई पूरी कहानी। अब इसमें बताओ आपको क्या दिक्कत हो रही है? अमित जी, मेरा ये क्वेश्चन है, हम आगे बात कर रहे थे कि सारी की सारी मतलब जो ह्यूमन जनरेशन है वो अफ्रीका ही उसका मूल है, तो यहाँ पे अफ्रीका नहीं दिखाया है। अच्छा, ये तो 3300 बीसी का है ना। चलो वो दूसरा मैं खोलता हूँ, रुको उसको। मुझे सिर्फ क्वेश्चन है। हाँ मैं खोलता हूँ उसको, रुकिए। ये लेट आए रोहन सक्सेना जी। सक्सेना जी तब तक फिर हाँ लेट हो रहा है जी को रोक।
नहीं नहीं, हमको रुको नहीं, जब तक ये बात कर लें तब तक मैं वो वाली अच्छा चलो निकालता हूँ। प्रमोद जी से बात कर लेते हैं। हाँ प्रमोद निषाद जी बोले। हेलो प्रमोद निषाद हेलो जी सर। बोले। हेलो हाँ हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ सर सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और आमिर सर को तो डबल नमस्कार। हाँ और सर पैनल में नमस्कार। हाँ बैठे सर सभी लोगों नमस्कार। को हाँ नमस्कार। हाँ और नमस्कार जी। पैनल में बैठे सभी लोगों को नमस्कार। सर आप लोग बहुत अच्छा नमस्कार काम सर। कर रहे हैं। जी सर मेरी थैंक यू। बैकग्राउंड साउंड तो नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी ठीक वॉइस आ रही है, अब बोले। सर वैसे मैं बता दूं, मैं प्रमोद नहीं हूँ, मैं श्रवण कुमार निषाद अपने मोबाइल से कनेक्ट हो रहा था, नहीं हो पाया तो मैं दूसरा मोबाइल यूज कर रहा हूँ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो, तो सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो साइन गनी सर का सबसे बड़ा फैन हूँ और वहीं से आपसे भी जुड़ने का मौका मुझे वहीं पता चला। और जी थैंक यू। अमित सर की तो बात ही क्या करें। अमित सर तो ब्राह्मणों की एक नहीं सर बहुत लेट हो गया हूँ मैं, तो आप ये बताइए कि ना दीजिए। बाकी ये है कि अगली बार फिर कभी जुड़ूंगा तो कुछ बात तो अपनी भी रखूंगा। ठीक हाँ मुझे इस जी बात की जरूर बहुत जरूर। खुशी है सर, मैं पहली जी बार आया हूँ तो मुझे बहुत हैड़क भी लग रहा है अंदर से बात करने में। तो अरे फिर कभी हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा पहली बार आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इत्मीनान से अपनी बात रखें। तो सर मैं टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए बात कुछ नहीं करना चाहूँगा और बस ये है कि सर आप लोग ऐसा ही काम करते रहेंगे तो बहुत से लोग हैं जिनके पास मतलब कोई व्यू नहीं है, ये मतलब कोई सोर्स नहीं है किसी भी बात को साबित करने का। जैसे कि बहुत से लोग कहने लगते हैं भगवान होता है, ये वो, इतनी दुनिया बने, ब्रह्मांड बना, ये सब कैसे। तो सर उनके पास कोई मतलब वैलिड पॉइंट नहीं रहता उनको समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर जब जी से आप लोगों को हम सुन रहे हैं तब से हम कुछ जवाब देना भी सीख गए हैं। तो सर वैसे तो सामने से किसी की भी बोलती बंद कर पाते हैं अब। पहले सर बहुत बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मैं ये सोचती कि वैसे तो सर मैं बहुत पहले से नास्तिक हूँ, 2005 से। मेरी उम्र 30 साल है, मैं यूपी का हूँ। जी तो सर साइंस जर्नी सर को जब से ज्वाइन किया फिर बाद में वहाँ से काफ़ी सबूत मुझे मिले और मैं काफ़ी जानने लगा और सब लोगों से जी आप लोगों से जुड़ा। और अमित शाह तो ब्राह्मणों की एक नई प्रजाति निकाल लिए हैं जो कि बकरा। हाँ हाँ अच्छा सर, आप में से मैं कौन ठीक है सर। लैपटॉप से है, पीसी से मैं कौन जुड़ा लैपटॉप हुआ से है? ठीक है नहीं सर। मैं सर नहीं नहीं जारविस जी लैपटॉप मैंने, मोबाइल से हूँ मैं। अच्छा 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 जारविस ठीक जी है मैंने वो प्रमोद ग्रुप में निषाद ना जी, फिर आप एक आते पीपीटी रहें। डाली है, उसको आज खोलिए काफी ना। लेट हो गया है तो हाँ ठीक ठीक है। है हाँ फिर। हाँ इसीलिए कोई नहीं। ओके थैंक यू सर। हाँ ठीक है थैंक आप यू बता थैंक दीजिए। यू। ओके हाँ जारविस सर शेयर कर दें, अमित सर ने कुछ बोला। हाँ एक मिनट आपने ग्रुप में डाला है, एक मिनट अपडेट हो रहा है। हम्म। हम्म अच्छा ये सूरज 6 इयर्स अगो कह रहे हैं, अरे भाई इतना लेट तक यहाँ लाइव चलता है, आज ही चैनल चेक किया तो पता चला। अरे अच्छा ये वैसे सक्सेना जी बहुत लेट आए ना। हाँ लेट आए इसलिए आज लेट हो गया, वरना यार सक्सेना जी वैसे इतना आप लेट। जीवन से अपने चाहते क्या हो वैसे, ऐसे ही जानना चाहता हूँ जनरल नॉलेज के लिए। और ये सोना क्यों नहीं चाहते सर, एक बात इनसे हाँ मैं भी मेरे को भी पूछना जानना चाहूंगा है सर, सर, मेरे आप को भी जानना क्यों है। नहीं सोना चाहते, आप ये बताओ। ना मोदी जी ही के हमें वक्त सोने पे देना चाहते हैं। ना सोऊंगा हाँ ना सोने दूंगा। सर ये आ गई। अब इसमें जो सेकंड जो इसको स्लाइड्स चालू कीजिए ना, सेकंड पीपीटी से चालू कीजिए। हाँ इसको फुल उसमें कर दीजिए। हाँ तो ये देखिए सर, ये आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेंट वाली जो कहानी है, ये अगर आप देखेंगे इसको गौर से तो ये वही चीज है कि सर एक मिनट आप पीछे लीजिए ना। हाँ तो ये 55,000 साल पहले जो मैं बोल रहा था कि आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन इस तरह से हुआ। सेकंड स्लाइड में चलिए सर।
हाँ, 9000 साल पहले ना एक माइग्रेशन इंडिया में और होता है, जो वेस्ट एशियन माइग्रेंट्स हैं। अगर यहाँ पे वेस्ट एशियन लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में फर्टाइल क्रेसेंट है। ये तकरीबन 9000 साल पहले होता है। ये वेस्ट एशियन जो माइग्रेंट्स हैं, ये जब इंडिया में पहुंचते हैं तो वो जो पहले इंडियंस जो आए थे उनके साथ में इंटरमिंगलिंग उनका चलता है, हाँ जी। जिसको हड़प्पन हम सब कहते हैं। फिर ये जो तीसरा, हाँ वही हड़प्पन ही है सर, तीसरा माइग्रेशन होता है एक, जिनको हम एरियंस हम कह रहे थे, ये 3 से 4000 साल पहले ये चलता है। और आगे लीजिए सर इसको। हाँ, अब ये देखिए, ये आपको अफ्रीका का पूरा एक फॉसिल रिकॉर्ड नजर आता है। इसमें जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक आपको खोपड़ी दिखाई देती है। ये खोपड़ी मिली है जिबिल इरहूद में। ये खोपड़ी जो है तकरीबन, ये जो स्कल है ये 3 लाख साल पुराना है। ये वाला जो स्कल है ना सर, जो होमोसेपियन स्कल से बेहद ही ज्यादा मिलता जुलता है। फिर उसके बाद में राइट साइड में अगर आप जो पहला जो स्कल है उसको देखेंगे तो उसके जस्ट बाजू में आप देखिए ओमो किबिश लिखा है, इथियोपिया। 1,95,000 साल पहले फिर से एक स्कल हमको मिलता है जो एग्जैक्टली जो हमारा अभी होमोसेपियन स्कल है उसके ही जैसा दिख रहा है। अब ये जितने इसमें बाकी के स्कल्स दिख रहे हैं ना, देखिए अफ्रीका का पूरा स्कल रिकॉर्ड है ना, फॉसिल रिकॉर्ड है। इतना वैरायटी का फॉसिल रिकॉर्ड आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलता। इसलिए फॉसिल्स को भी देख के एक बात ये कही जा सकती है कि इवोल्यूशन अफ्रीका में हो रहा था। हाँ सर, अब आगे चलिए इसमें। अब फॉसिल्स की मैंने बात की, अब जीनेटिक का एक मैप मैंने उसके पहले दिखाया था। तो देखिए जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, और ये एक न्यूक्लियाई के अंदर में होता है। ये इधर आप देखेंगे तो ये सेल आपको दिख रहा है, उसके जस्ट बाहर में होता है एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब ये जो एम्प्टी डीएनए है ना, ये माँ से ही मिलता है ना, ठीक है। और जो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, उसमें सिर्फ एक ही सेक्स पेयर होता है। एक्स एक्स अगर होता है तो वो फीमेल हो जाती है, एक्स वाई अगर होती है तो वो मेल हो जाती है। तो ये जो वाई क्रोमोसोम है बेसिकली ये बाप से मिलता है। तो यहाँ पे 2 लाइन हमको अलग अलग दिखाई देती है। एम्प्टी डीएनए जो होता है वो माँ से मिलता है, और वाई क्रोमोसोम जो होता है ये बाप से मिलता है। तो ये जो 2 लाइन है। अच्छा, अब ये एक और हमको चीज ध्यान में रखनी है कि जो डिफरेंस जो जीनोम का है ना किसी भी 2 लोगों में, वो सिर्फ 0.1% का है। तो इसका मतलब हम और भी ज्यादा मजबूती के साथ ये बात कह सकते हैं भाई कि ये मतलब अगर हम जेनेटिक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो रिकॉर्ड सही है, क्योंकि इवोल्यूशन और कहीं होता नहीं दिखाई दे रहा। अब याद रखना है हमको, एम्प्टी डीएनए माँ से मिलता है और वाई क्रोमोसोम जो है बाप से मिलता है। आगे चलिए सर इसमें, और इसी के बेसिस पे ही पूरी ये स्टडी हुई है। फिर इसमें एक हैप्लो ग्रुप का है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ अफ्रीका में जो हैप्लो ग्रुप है वो इसलिए ये वाली बात आती है कि अफ्रीका में दरअसल जो एल का जो हैप्लो ग्रुप है ना, जो आगे चल के एन और एम में फर्दर सब डिवाइड हो जाता है, तो वो हैप्लो ग्रुप दरअसल एम्प्टी डीएनए की बात कर रहा हूँ, माँ से मिलने वाली जो है हैप्लो ग्रुप के। तो वो जो एल जो है ना, वो एक्चुअल में ओरिजिनेट वो हमको दिखाई दे रहा है कि अफ्रीका में हो रहा है। फिर वाई क्रोमोसोम में भी अगर हम देखेंगे तो CDF ये दुनिया में सबसे ज्यादा फैले हुए हैप्लो ग्रुप है। तो ये वाई क्रोमोसोम वाले हैप्लो जो बाप से मिलता है, उसका जो पेरेंट हैप्लो ग्रुप है CT, ये CT जो है ये अफ्रीका में ही मिलता है। फिर आगे चलिए सर इसमें। हाँ, तो ये वही वाला है जो कि मैंने दिखाया कि हमको इसी के ही बेस पे दरअसल एम्प्टी डीएनए का जो हैप्लो ग्रुप है, ठीक है, जिसका पेरेंट हैप्लो ग्रुप है L, और वाई क्रोमोसोम का जो हैप्लो ग्रुप है जिसका पेरेंट ग्रुप है CT। तो बाप और माँ दोनों से जो मिलते हैं, मतलब मेल और फीमेल के जो दोनों हमको जीन मिलते हैं, उसी के आधार पे 2018 की पूरी जेनेटिक स्टडी कंप्लीट हुई है सर। और इसमें आगे चलिए सर। हाँ, ये और भी ज्यादा वही मैप वो डाइवर्सिफाइड है। मैंने इसमें ये दिखाया है, अगर आप गौर करेंगे तो कब वो माइग्रेशन कैसे हुए। तो एक्चुअल में है क्या कि आप ना जैसे जैसे आप
पूरी इस पूरे जगह के फॉसिल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कीजिए, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद आप देखिए कि कहाँ पे कौन से हैप्लोग्रुप आपको mtDNA के मिल रहे हैं और Y वाले मिल रहे हैं, ठीक है। इससे ये इससे एक मैप बनाया जा सकता है दरअसल कि ह्यूमन माइग्रेशन का पैटर्न कहाँ पे था। और इसमें आगे चलिए सर, शायद इतना ही है। ये हैप्लोग्रुप R1A1 ये वही है हैप्लोग्रुप है सर, R1A1 वाला जो एरियन वाला हैप्लोग्रुप है ना। तो इसमें आप देखिए कि आपको पूरे जो जहाँ पे डार्क दिख रहा है ना, डार्क पिंक, तो एक्चुअल में वहां पे वो सबसे ज्यादा में मिल रहा है। आप देखिए कि पूरा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में आपको दिखाई दे रहा है। फिर यही चीज ना पॉपुलेट कर रही है यूरोप वगैरह को भी ना, आप देखिए। और इसमें सबसे डार्केस्ट जो आपको जगह दिख रही है ये ब्लैक सी के जस्ट ऊपर में, आप देखिए जो यूरेशियन स्टेप्स है वहां पे आपको सबसे डार्केस्ट दिख रहा है। इसका मतलब है कि वहीं पे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है। और आगे चलिए सर इसमें, हाँ ये भी वही है सर, वही R1A1 वाला ही है, खत्म। हाँ हाँ, तो ये है सर ये पूरी कहानी। हाँ अब आ जाते हैं इनको पास भाई। हाँ रोहन सक्सेना जी बताओ क्या चाहते हो जिंदगी में आप? जिंदगी में पहले ये चीज चाहते हैं, देखिए इस पे आप कैसे लैंग्वेज को जुड़ सकता है। फॉर अरे एग्जाम्पल छोड़ दो आप, ये कहानी वाली है ये वाला बात। अब आपसे मैं बोला ना आपको, मैं दिमाग वाला बात करना ही नहीं मेरे को। बताओ क्या चाहते हो अब जिंदगी में अपने? तो आप ये बोल रहा है अभी ये आर्यन माइग्रेशन का थियरी का डिस्कशन आप स्टॉप कीजिए, स्टॉप करेंगे? हाँ हाँ इसको स्टॉप कर दो आप। कर दिया ना, मैं आपको सब बता दिया। आप साइंस को इधर उधर नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, इस एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। साइंस ये बता रहा है क्या कि ये ऋग्वेदा, और जो ऋग्वेदा में हमको जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बात करते हैं वो यूरेशिया में है या कोई अफ्रीका का लोकेशन बता रहा है क्या? वहां पे नहीं बता रहा। आर्य से ऋग्वेदम कूद गए आप। नहीं साहब, वो जो कल्चर हुआ है उस पे जो ऋग्वेदा में कैप्चर हुआ है वो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। सर ऋग्वेद में क्या है आप थोड़ा सा बता पाएंगे? उसमें क्या लिखा है ऋग्वेद? ऋग्वेद में अगर आप 9 मंडल तक अगर आप देखते हैं ना तो 9 मंडल तक हमें सिर्फ कबीलाई जीवन का हमको एक झलक दिखती अरे है। यार ये लोग बीच बीच में आ जाते हैं, पता है। चलो बेटा जाओ, चलो जाओ बेटा चलो। अपने बच्चों को भगाइए सर, अभी सोने दीजिए उसको। हाँ थैंक यू सुल्तान जी, तो थैंक यू। ऋग्वेद से सर आप क्या निकालेंगे बताइए? सरस्वती नदी के बारे में लिखा है, सरस्वती नदी जो उस पर बताया गया है ऋग्वेद में, वैसा तो कहीं भी आर्कियोलॉजिकली हमको दिखता नहीं है। क्या आप उससे क्या कल्चर आप बताएंगे? नहीं वहाँ नहीं तो दिखा रहा है। तो वो एक्सकवेशन में कहा यूरोप में मिल गया है क्या वो सरस्वती रिवर? नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो जियोग्राफिक। कबीलाई जीवन किसका होता है? आपके जैसे क्वेश्चन के भाषा के साथ डीएनए कैसे जुड़ा, ये सब ऐसे क्वेश्चन क्रिश्चियन लोग नहीं करते, जहाँ पे ये सब ये उन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं होते। क्योंकि क्या आप अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं? नहीं देखिए, अगर किसी ने किसी जगह से माइग्रेट हो रहा है तो उसका फुटप्रिंट नहीं अमित सर ये अपने अमित सर ये रोको, ये आपके बच्चे लोग पे क्या बोला? ये क्या बोला बताओ? नहीं सर वो आप ही समझ सकते हैं ना, आप बताओ। ओम मुझे खाना दो। ओ उसको भी भूख लगा फिर? नहीं सर, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो जाएंगे। नहीं सक्सेना जी, सक्सेना जी देखिए जो कह रहे हैं ना माइग्रेशन, ऐसा नहीं कि माइग्रेशन एक दिन में। सक्सेना जी देखो मेरे पास ना पूरा ज़ू है, पता है, जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं, वो आ जाते हैं। आप बुरा क्यों मानते हो? आप 2022 का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आप हजारों साल पहले का मत सोचिए। वो जो माइग्रेशन हुआ है वो कई सालों में हुआ है। आइजैक न्यूटन जी अब आप ही इनको समझाओ, बाकी मैं जब तक नहीं मैं शॉर्ट में बोलूंगा सर, ये 3:01 लॉन्ग में समझा दो। अरे सक्सेना जी अब कैसे करते हैं साहब आप, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। देखिए आप क्या खाते हैं सक्सेना जी? आदू वगैरह खाते हैं रात को? हाँ शायद खा सकते हैं,
बताइए सर point छोड़िए ना, बताइए। कहाँ वेदा वगैरह कहाँ लगा के रखे हैं, इतना बढ़िया जीवन चल रहा है, उसको एंजॉय करिए सर, छोड़िए ना ये सब घिसी पिटी बातों को। नहीं नई नहीं पिक्चर देखिए, अभी क्या रखा नहीं है ये नहीं सब में, छोड़िए। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, ये जो माइग्रेशन होता है तब उसका हाँ। फुटप्रिंट तो लगा के आगे जाते हैं, सही आप। फुटप्रिंट मिला ना सर, इतना बड़ा डीएनए फुटप्रिंट आपको मिल गया, और नहीं क्या नहीं, चाहिए जो आपको अब जो कल्चरल फुटप्रिंट होता है, देखिए। कल्चरल फुटप्रिंट भी। सर सुनिए मेरे हाँ सर कल्चर फुटप्रिंट ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में हो जाता है सर। और जो हाँ, वेद भी इसीलिए है ना, वो वेद भी है ना, वो जैन अवस्था की ट्रू कॉपी है। अब जैन अवस्था और जो वेद है ना, उसके शब्द है ना, वो शब्द जब पूरे मिलते हैं, होत्र है, यज्ञ शब्द आया है, होत्र शब्द आया है, मिलते हैं इसमें। तो इससे ये आर्य भी एक शब्द चीज है। साबित होती, हाँ आर्य भी शब्द आया है, आर्य करके। तो इससे भी एक चीज साबित होती है कि जैन अवस्था है, जो लोग वहां से जैन अवस्था, अब देखिए लोग तो अब आएंगे तो अपने साथ सामान भी लेके आएंगे, अपनी किताब भी लेके आएंगे, अपने सिक्के भी और लेके आएंगे। स्वामी ओम जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। स्वामी आप अच्छा, स्वामी ओम नहीं है ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ओम जी, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। आपकी माता जी अभी घूंघट डालती है इस जमाने में? तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मरा शिवाली है जी, फोन उठा दोस्तों। लीजिए, आपकी रिंग बज रही है। वो गलती से बच जाती है उनका, कभी कभी जो लैपटॉप है ना, हाँ, वो ऑटोमेटिकली खराब है, उसका खराब। कर्सर खराब है, कर्सर हाँ, ऑटोमेटिकली इधर ससुरा उधर जी जाके छोड़िए, क्लिक कर देता है। ससुरा जी सर सच, आप छुपे हुए एथिस्ट है क्या? मेरे को डाउट हो रहा है, आप छुपे हुए एथिस्ट है, तभी आप टांग खींचने के लिए हमसे ऐसे सवाल करते हैं आप, मेरे को बहुत डाउट है इससे। मतलब कोई धार्मिक बंदा भी इस तरह के सवाल नहीं करेगा जिस तरह के सवाल आप करते हो। मेरे को बहुत डाउट है कि आप ना छुपे हुए प्रचंड आप एथिस्ट हैं, इसलिए आप हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे हम टांग खींच के निकाले और मजे ले। तो सच मैं, आप बताइए, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, आप ये बताइए अभी, छोड़िए ये सब। अरे अरे भाई साहब, आप एक बार भी उपनिषद पढ़ा भी नहीं, इसके बारे में आप बात कर रहा है। अरे भाई साहब, हमारे पास इतना बड़ा उपनिषद का मोटा सा किताब पड़ा कि उसमें आपके नहीं। सारे उपनिषद का पोल खोल दिए सुरेंद्र कुमार क्या शर्मा बोलते जी। हैं साहब, क्या बोलते हैं? ये आइजैक न्यूटन बोल रहा है आत्मन इक्वल टू ब्रह्मन, ये उपनिषद में है ही नहीं बोल रहा है। ऐसे हाँ? नहीं, तब नहीं, ऐसा करेंगे तो नहीं, वही है, जब when you cannot address the questions ना, you will have to start बताओ all क्या this क्वेश्चन है, चलो अब एड्रेस करता हूँ, चलो बताओ, बहुत हो गया यार। बताओ क्या है आपका प्रॉब्लम, क्या वैसे अंदर सूरज खाया था? अरे साहब देखिए, सिर्फ ये बताओ मेरे को। अच्छा, हनुमान जी को मानते हो आप? ये छुपे हुए एथिस्ट है सर, ये देखो डाउट नहीं है नहीं, पूरा। हनुमान जी को मानते हो, देखो मंगलवार भी लग गया है ना, बताओ बंदर सूरज खाया अरे था? ये क्या, ये दिखा हाँ, रहा हूँ, सर। ये ओम जी ये बुक पढ़ लीजिएगा। ये एक्चुअली मैं अमित सर को दिखाना चाहता था। ये वो बुक है जहाँ पे ये इस्कॉन का पूरा भांडा फोड़ किया गया है, मर्डर मैडनेस एंड द हरे कृष्णास मोंकी ऑन ए स्टिक। और दूसरा है ये किलिंग फॉर कृष्णा, द डेंजर ऑफ अच्छा, एंड डिवोशन। ये दो बुक्स बहुत पढ़ने लायक है, मतलब पूरा एक्सपोज किया है बैठ अरे के। सर, अरे एक्सपोज वहाँ बुक में नहीं होता है सर। और एक तीसरा है बिट्रेयल ऑफ स्पिरिट, नॉरी जे मस्टर का, माय लाइफ बिहाइंड द हेडलाइन ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट। ये तीन नो बुक्स एक्सपोज यही यहाँ पे नहीं होता है सर। मंदिर में जब आके देखते हैं आप, कितने लोग ये नारकोटिक्स एडिक्शन से मुक्त होकर जीवन जी रहा है, स्पेशली द यूथ। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, एक बात आप सिर्फ ये सिर्फ आप जैसे आप बोलते हो ना, न्यूटन का थर्ड लॉ, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड और जनरेटेड, इट कैन बी जस्ट चेंजिंग, इट इज द सेम लाइक दैट। they are just moving from one narcotics to another narcotics, nothing else. वेरी परफेक्टली सेड। वन नार्कोटिक्स आपको क्या बनाते हैं? स्लेव बनाते हैं। अदर नार्कोटिक इट विल मेक यू फ्री, आपको फ्रीडम दिला। किसने बोला?
किसने बोला? फिर आप उसकी चरण चंपी करते हो और उसी चरण चंपी से कभी कभी बाबा जी क्यों नहीं करने का है? क्यों नहीं करने का है? किसी के चरण स्पर्श करने से लोगों को दिक्कत दे रहा है क्या? जो नारकोटिक्स पीते हैं वो लोगों हाँ को तो जाइए, दिक्कत। हाँ तो जाइए अच्छा, राम जी अच्छा। के चरण दबाए। अच्छा रोहन सक्सेना जी, आप हमें ये बताएं, क्या ये झींगा मंदीड़ा बजाने से वो ऐसे ऐसे मटकाते रहते हैं, वो उससे क्या हो जाता है? मेरे को ये बता। मटकाते रहते हैं। हाँ? अरे वो कुछ लिए छुपे हुए रहते हैं एथिस्ट है सर, ना। चैट में भी लिख अरे रहे हैं वो कि ये एथिस्ट बन के डिबेट करते हैं दूसरे नहीं, चैनलों पे। न्यूटन जी ये- इनसे पूछ रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ इनसे, रोहन सक्सेना जी हाँ, से, बताइए। जो इस्कॉन के डिवोटीज रहते हैं ना, कुछ ऐसा लिए रहते हैं, हम उसको झींका बोलते हैं, उसको छन 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 ऐसे मटकाते रहते हैं यार, उससे क्या होता है? हाँ बताइए तो। व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन थोड़ा सीरियस पूछिए, एटलीस्ट आपका भी इज्जत रहे। हाँ। अच्छा सक्सेना यार, जी 3 बजे क्या सीरियस, आई क्या एम करोगे आस्किंग यू रात के 3 बजे सीरियसली आप? यार। So, see, Mr. Isaac Newton, you haven't even studied the Upanishads and yet you want to talk about it. So please hold on. यार अरे किसने भाई कहा भाई, कि उपनिषद रखिए, न्यूटन मैं ने ले आता उपनिषद हूँ। नहीं पढ़ा कुत्तों से है? भी फिर गाने, नहीं, कुत्तों से चलिए, फिर गाना आपसे ज्यादा गवाते तो हैं। पढ़ ही लिए हैं। नहीं, दिखा चलिए देते ठीक हैं, है। उनके लिए वो- दिखा देते हैं। नहीं, ये आप बताइए, मेरे को ये बता दो, वो क्या मतलब जो उपनिषदों इस्कॉन वाले में- वो पेटी और वो बजाते रहते ना, और ये इधर रोड पे इधर घूमते रहते, उसका क्या मतलब? मेरे को समझ नहीं आया, उसका थोड़ा समझाओ ना। हाँ, क्यों नहीं है? जो उससे क्या होता? एक्सटेसी ऑफ नेचर को रिकॉग्नाइज करके ईशावास्यम सर्वम इदम, हमारा उपनिषद कहते हैं एवरीथिंग इज द डांस ऑफ द लॉर्ड, नथिंग एल्स। इस पे क्या करने का है? एवरीबडी शुड गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। जो आप कर रहा है, एजेंडा चला रहा है, ये काम करने का है? नहीं है। एजेंडा? नहीं तो पॉलिटिक्स करने का है। मेरा एजेंडा तो है। क्या हम भी क्या तंबूरा लेके नाचने लग जाए सड़क पे? अच्छा, ये आपके इस्कॉन के जो वो क्या बोलते हैं भाई, ये अमोघ लीला जैसे लोग बोलते हैं कि ये कंपनी वंपनी छोड़ के ना, ये मोह छोड़ के इधर आके इस्कॉन में बैठ जाना चाहिए। सारे आके जब इस्कॉन में बैठ जाएंगे ना, तो तुम्हारे लिए ये माइक कौन बनाएगा जिससे आप चिल्लाते हो, और ये ढोलक पेटी कहाँ अच्छा से यार। झींगा मटकाओगे? नहीं, फिर हम ये क्यों बनाने चिल्ला वाला रहा? चाहिए ना कोई। नहीं, ये रोहन जी। झींगा मटकाने के लिए भी तो बनाने वाला चाहिए ना, फिर कहाँ से नहीं, रोहन मटकाओगे जी, ये मेरी झींगा बात लाला? सुनो। इन लोग से मत बात करो, इन लोगों को कुछ नहीं पता, आप मेरे से बात करो। ये उपनिषद जी। के बारे में भी ला- बता रहे थे थोड़ा सा। अरे तिवारी जी को थोड़ा म्यूट में रखिए, मैं आपसे बात कर। अरे यार, नहीं, कैसा तिवारी बात है? साहब ही बोलेंगे अभी यार, तो। यार देखो, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। आपने हमारे एक बंदे को आस्तिक बना दिया। अब अमित जी आपकी तरफ हो गए यार। नहीं चलिए। अच्छा सुनो, झींगा लाला बताएंगे वो। रोहन जी, उपनिषद छोड़ो, सुनो। आत्मा मानते हो? आत्मा हाँ सर, हाँ देखिए, कितनी कहाँ सी पे होती? रहती? बॉडी में कहाँ पे रहती, बताओ। बताते हैं। आत्मा का डेफिनेशन पता है आपको? और नहीं, मैं आपसे awareness। पूछा है कहाँ रहती है, वो बताइए ना भाई साहब। रहती 3 है बजे। कहाँ, ये पूछा कहाँ रहती है? अच्छा 3 वही बजे आप है। लंबी लंबी मत खींचो। जहाँ रहती है उसका स्थान बता दो, उसको मिलना है मुझे। अच्छा यार ये ठीक है। एक्सट्रीम टेक बोल रहे हैं अमित तिवारी जी, ये टुन्नी नास्तिक बनकर टुन्नी चैनल पे डिबेट कर रहा था रोहन सक्सेना। अरे सर, मेरे को बातों से बहुत डाउट हो रहा है कि ना एथिस्ट ही है छुपे हुए। ये यहाँ से यार, मटेरियल ये लेके, ये यहाँ से मटेरियल लेके कहीं और पेलते हैं, ऐसा लग रहा है। लग रहा है। यहाँ एक्सट्रीम टेक आप बताइए, क्या आपको लग रहा है भाई? बताएं एक्सट्रीम टेक। चैनल का नाम मत लीजिएगा सर, बिना उसके हाँ, बताइए। चैनल का नाम ये हाँ। उधर भी पेले गए, ये है ना सर, तो उधर भी पेले गए। कहाँ? वो टुन्नी चैनल पे, आपको नाम तो बताया मैंने, ये सेल्वे ऑफ इंडिया बन के गए थे अच्छा वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, और हाँ, हाँ। मेरे एग्जैक्ट पहले इनका नंबर था, तो मैं आवाज इनकी पहचान लिया, बोला ये रोहन सक्सेना है। और ये क्यों ओ, नास्तिक बने तो ये- बैठे, बोला यहाँ पे। ये वहां नास्तिक बन के गए थे? हाँ, ये वहाँ नास्तिक बन के बुद्ध को डिपेंड कर रहे थे। यार क्या हो रहा है रोहन जी? हाँ, और बुद्ध को भी हिंदू यार, बता रहे थे, तो हाँ नहीं, बुद्ध को हिंदू ये- बता रहे थे तो ये टुन्नी है। जी जी। यार ये रोहन तो फिर जी। ये बैरूपी है निकली यार। हाँ 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 हाँ। ये क्या था? खोदा पहाड़ निकला चूहा? नहीं इंडिया। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ। आप लोग हैं ऑपोजिट पार्टियों को
तोड़ने के लिए फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करते हैं, वही से वहां पे लोग। अरे भाई साहब, यार ये कौन सा देखो फैक्ट हम तोड़ा लोग- मरोड़ा यार, बताओ भाई, नहीं नहीं, बताओ इनका मेरे को। इनका डायलॉग सुनो। अपोजिट पार्टी को तोड़ने के लिए फैक्ट, यार क्या यहाँ पे क्या इलेक्शन के बाद में क्या सरकार बनने वाली है क्या? तोड़ ताड़ के एमएलए लाएंगे हम लोग? हाँ? इनको और लग एक रहा बात है कि सुनिए। भाई और अगले एक बात प्रधानमंत्री सुनिए। ना हमारे अमित तिवारी सर ना बन जाए, इनको तो गलत फहमी हो गई है। और बताइए। दूसरा, एक बात आप बताओ, हाँ, आप नास्तिक हो सबसे- क्या रोहन जी? हाँ बताएं। आप नॉन बिलीवर हो? नहीं है सर, मैं ये बिलीवर का चीज इंडिया में नहीं है, ये सिर्फ अरेबियन आइडिया है। ये नॉन बिलीवर, मैं बोला ही था ये प्रच्छन्न एथिस्ट है। मैं बोला ही था मैं आपको अभी में। सर उधर वो 50,000 रुपए का प्राइस था, शायद उसके चक्कर में गए हो। रोहन सक्सेना जी, अच्छा बताओ रोहन सक्सेना जी, हम 5 लोग पैनल पे हैं, एक्सट्रीम टेक, मैं, अमित तिवारी सर, जारविस सर, आइजैक न्यूटन जी, किसको देखना चाहते हो हम सब में से प्रधानमंत्री बनते हुए? हाँ, नहीं सर, आपने इलेक्शन तो लड़वा दिया ना, मैं पार्टी, हम लोग पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं ना। मैं एक्सट्रीम टेक को प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा भाई। ये गजब जासूस है, ये पूरी खुफिया जानकारी निकाल के ले आते हैं उधर की। ये मुझे तो लगता है पुतिन के साथ काम करके आया केबीजी में। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुनो रोहन जी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। क्या आप ये मानते हो आत्मा होती है? आत्मा का डेफिनेशन क्या है मैं पढ़ा है। आत्मा को वो कॉन्शियसनेस पे ट्रांसलेट कर रहा है। सो कॉन्शियस हूं मैं, सो कॉन्शियसनेस हो सकता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है? अच्छा, रीबर्थ मानते हो? आप अच्छा सर, इन्होंने मान लिया कि नहीं होता क्योंकि ये सख्ता लग गया इनके, शायद रीबर्थ मानते हो? रीबर्थ सर ये चीज है कि हिंदुइज्म में अगर रीबर्थ मानते हो क्या? सीधा सीधा देखो, बहुत लेट हो रहा है, सीधा जवाब, सीधा सवाल का सीधा जवाब। रीबर्थ मानते हो? मैं मानते भी नहीं, उसको तोड़ते भी नहीं। वो हो सकता है, नहीं भी हो यार सकता फिर है। कैसे सर ये इंसान एथिस्ट हुए? है सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ये एथिस्ट है। मानते भी नहीं, तोड़ते मजे भी लेने के लिए नहीं, ये आते कौन हैं। सी बात हुई? नहीं ये मजे लेने आता है भाई। नहीं, एक सेकंड इसको क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, हम ये पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, वहां पे ये अच्छा। रीबर्थ का चीज एक ही बार लिखा है। वहां पे दे आर सेइंग, अब जब आप व्हेन यू स्टॉप रिसीविंग गिफ्ट्स और वो ब्रह्मचर्य ये सब पालन करता है, तब यू गेट एन आइडिया दैट ये बर्थ बार बार हो रहा है और यही दुनिया की चक्कर में आई एम गेटिंग स्टक। इससे बाहर आने का ये इंसाइट मिलता है। बस एक ही बार इसका मेंशन हुआ है। इस पे हम क्या डिबेट कर सकते हैं? इसको हम काट भी नहीं सकते हैं, ना एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। जब तक मैं ही खुद ये जो अपरिग्रह, सत्यवचन, अहिंसा में एस्टेब्लिश नहीं होता है, तब तक इसको काटने से कुछ फायदा नहीं है। सर 1 मिनट, आजाद जी मेरी स्क्रीन वापस शेयर करिए प्लीज। इनको उपनिषद का ज्ञान दिखाते हैं। हाँ पर सर वो बुद्ध को क्यों डिपेंड कर रहे थे सर आप? वो समझ में नहीं आई बात। चलिए अब वो सब 2 मिनट छोड़िए। ये आप मंत्र पढ़िए ना सर, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। और पहले हम कंफर्म करेंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद ही है। ये देखिए, ये आप देख लीजिए, ठीक है? हाँ ठीक। वैष्णवाचार्य के द्वारा ही वेदांत प्रवर्तकाचार्य, ठीक है? आप देख लीजिए बाकी सब। अभी इसमें हम आगे जाते हैं। हाँ, ये है 6ठा आरण्य, 4वां ब्राह्मण, 2रा श्रुति। श्रुति ये ऊपर लिखा है, सह प्रजापति रिक्षा चक्रे हंतास्मे प्रतिष्ठाम कल्पयानि थी। इसका अर्थ पढ़िए नीचे। पढ़िए सर, मुझे संस्कृत इतना अच्छा नहीं आता है। ये हिंदी है, ऊपर संस्कृत था। क्या अन्यतार्य वही है? अरे यार ये एथियस्ट है, देखो यहाँ पे वो लिख भी रहे हैं, ये बुद्धा की पिक लगा के डिबेट करते हैं टुन्नी चैनल पे। अच्छा, ये ऐसा है? ओह माय गॉड। ये आप देख लीजिए क्या लिखा है। प्रजापति ब्रह्मा ने ऐसा विचार किया कि इस वीर्य की स्थापना के लिए किसी योग्य प्रतिष्ठा को योनि आधार भूमि को निर्माण करो। इसके बाद हर्ष से उस प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी स्त्री को
बनाया उस स्त्री को, निर्माण करके स्त्री के अधोभाग का रात में सेवन किया, इसलिए आजकल की धर्मपत्नी भी अधोभाग की उपासना करे। यही पड़ा है सब। अब ये आप करेंगे, ये है आपका ब्रह्म ज्ञान। नहीं नहीं और ये क्या है, ये देखिए, स्त्री की योनि की ओर अच्छी तरह प्रेरित किया, उस लिंग से इस अपनी स्त्री का अच्छी तरह से संसर्ग किया। अगर यही पढ़ना है तो मैं सनी लियोनी की वीडियो देख लूंगा। नहीं यार क्या है? ये आपके सामने देखिए, मैं भी फिर लेके आता हूँ अभी। कुत्ते का गाना गाएंगे अभी हम लोग रात के 3 बजे। आप ये हाँ, 2:30 फिर बजे ये ओम सब हमें दिखा खाना रहे हैं यार। नहीं, हमने नहीं, सुना भी नहीं, है। अगर हम यही नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे तो हम सोएंगे कब फिर? नहीं भाई 3 बजे नहीं, जारविस से 3:30 होने को है। सोने का आज चीज में काकड़ा आरती करके ही जाएंगे सर। ये हाँ। देखिए, ये क्या लिखा है, मैथुन कर्म का ही नाम अधोभाग की उपासना है। वाह जी वाह, मतलब बस सेक्स ही उपासना है। ये अरे, पढ़ रहे हैं हम। मैं बताता हूँ, देखिए जो सर। ये ऋषि नहीं सुनिए, ये जो ऋषि मुनि थे उसमें भी अनेक लोग ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम प्रवेश किया है। सब लोग संन्यास आश्रम में नहीं रह रहा है। और इसी बृहदारण्यक उपनिषद में इतना गहरा फिलोसफी आ गया है, अहम यार आप ब्रह्मास्मि या का। तो बहुत बड़े वाले टुन्नी हो या तो झूठ बोल रहे हो। और दूसरा, आप है ना गू को मध कह के चाट नहीं सकते सर। हाँ। ये बात याद रखिएगा। अगर आपने भूले से गोबर को चाट लिया, फिर आप उसको मधु की उपमा नहीं दे सकते। हाँ चलिए ठीक है। जो ये बृहदारण्यक का उपनिषद में जो अहम ब्रह्मास्मि का जो बात कर रहा है, इस बात को लेकर एर्विन स्क्रोडिंगर जैसा साइंटिस्ट वो जब कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है, इसका रेफरेंस दिखाओ। लेता है। दिखाओ दिखाओ। व्हाट इज लाइफ किताबों में से रेफरेंस मत निकालना। दिखाओ ना, दिखाओ चलो। अरे ये false झूठा नहीं मूठा निकालना। करते हैं, ये कुछ भी हाँ, ट्रांसलेट भी false करते हैं। लाओ दिखाओ चलो। हाँ चलिए ठीक है। श्रोडिंगर को चलिए, कुछ काम शेयर नहीं करें। था ना। श्रोडिंगर का तो मैंने कब का डिबंक किया है भाई, मैं तो उस पर स्ट्रीम बना हाँ, के शेयर बैठा हूँ। नहीं तो उधर तो और भी बुद्धिस्ट का भी नाम आया, दूसरे हाँ। कल्चर्स का भी नाम लिया। ये तो पता नहीं किन किन। तो सीधा कह रहा है भाई कि हिंदू से ज्यादा धक्के कोई है ही नहीं, सीधा लिख रहा है श्रोडिंगर। और ये टुन्नीस तो क्या बोलते पता है, आइंस्टाइन के ऊपर बोलते हैं कि आइंस्टाइन बोलता था जब भी इधर पढ़ता हूँ सर, इधर पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। पढ़ते नहीं पढ़ने से पढ़ना नहीं, है, दिखाओ आप, शेयर शेयर करो। दिखाओ, आपके पढ़ने पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। आप तो पूरी लाइन पढ़ोगे ही नहीं, जो शब्द आपको छोड़ना है वो छोड़ दोगे। और टुन्नी जी, आजाद आप भाई ये लोगों का वही क्या है ना जो बाबा साहब को मिसकोट करके गए थे, याद है? माफी भी हाँ, मांगे थे हाँ। सर ये। और ये लोगों का कैसा है पता है, हम लोग यहाँ जोक में बोलते हैं। एक किताब में लिखा था, दारू पीना नहीं, ये नहीं पढ़ते ही नहीं है। दारू पीना मतलब सीधा पूरी बोतल खाली कर देते हैं, और खाली करने के बाद नहीं पढ़ने में नहीं आता है। इन लोगों का बहुत सही कहा जारवी सर आपने। मनोज कुमार जी लिख रहा है, आइंस्टाइन सनातनी हिंदू थे। अरे यार, ये मनजीश कुमार ने बहुत भाई मेरे स्क्रीन शेयर कर देना। वाओ, ओह थैंक यू। बकरी लिपस्टिक वाली के बकरी। स्वीट हार्ट, विल यू मैरी मी? ये सर, क्या है? सर आप ऑनलाइन लैपटॉप में होगा तो प्लीज ये व्हाट इज लाइफ बुक पीडीएफ ओपन कर सकते हैं आप लिंक भेजिए प्राइवेट चैट में। हाँ सर आप एक्चुअली में क्या बता रहे हो, तब तक आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा सर्च कर लेता हूँ इधर से। मैं इधर लिंक डाला हूँ। हाँ लिंक तो खुल ही जाएगा, तब तक आप थोड़ा सा मुझे बताइए तो सही कि क्या आप सर आपकी बात है। कैम्ब्रिज की बुक है ये। स्वीट हार्ट वांट टू मैरी हिम। हाँ चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इनकी बुक का। अच्छा आजाद जी, हाँ ये वाला देख लो पहले। अच्छा दिखा देता हूँ, रुको दिखा देता हूँ।
आफ्टर ड्रंक। चलो अब कर लो उनकी नहीं। शेयर आप। ये ड्रग का मतलब दारू नहीं है सक्सेना जी, ये मेरी गारंटी। ये गौमूत्र की बात कर रहे हैं। मधु है मधु। ये उनकी मधु है, सोमरस आप सोमरस। अमित जी, आप जरा ऑथेंटिसिटी चेक करिएगा। पेज नंबर मैं- बताएं। पेज नंबर 87 पे जाइए। ऑथेंटिसिटी zoom के लिए तो यार कीजिएगा। किताब पढ़ना पड़ेगा, जूम करना और थोड़ा किताब भी तो पढ़ना पड़ेगा यार। ये पता नहीं कौन सी लाइन अच्छा आपको इन्होंने डाला है दिखाएंगे। क्या वैसे यहाँ पे प्राइवेट चैट में? अच्छा हाँ, मैं भी लिंक देख डाला लेता है हूँ, private चलो chat में। हाँ। हाँ सर, लिंक डाला, आप खोल के देखें, उधर आगे की पीछे के भी पेज पढ़ डालें। ये पेज 75 नंबर है, 87 पे जाइए। ओके 87। हाँ, कौन सा पैरा पढ़ना है? ये 4th पैराग्राफ पे जाइए। इट्स इन इटसेल्फ। In itself, the insight is not new. The earliest records to my knowledge date back some 2500 years or more. From the early great Upanishads. Please note the word great. The recognition. आहा आहा नोट द वर्ड ग्रेट उपनिषद। सर हाँ। सक्सेना जी सिर्फ एक हाँ। सेकंड ठहर जाइए। मैं जब बोलूँ ना तब आप फिर से वो ग्रेट एक बार बोलिए। Okay. Early great Upanishads, the recognition Atman equal to Brahman. The personal self equals the omnipresent, all-comprehending eternal self was in Indian thought considered far from being blasphemous. देखिए अमित सर जी, आपके लिए इधर है, आपको जो इधर बोल रहे हैं आत्मन इक्वल टू ब्रह्मन, फिर भी इसको ब्लास्फेमस नहीं मान रहा है। जब वहां तो पे क्या जीसस क्राइस्ट जब बोला मैं ही गॉड, उसको मार दिया। प्रॉफेट मोहम्मद साहब का भी वही प्रॉब्लम हो गया, वॉर हो गया। लेकिन इधर इसको ब्लास्फेमस नहीं कंसिडर कर रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया में खोज था, सत्य का खोज था। सत्य का खोज जहां जहां होता है। कौन से पेज नंबर पे बोल रहे हैं यार ये? हमें सर इसका नीचे का पैरा पढ़ना, इधर मेरे को लगता है कुछ पक्का डाउट मेरे को लग रहा है। इसका नेक्स्ट पैरा पढ़ना है इसका। 87 और पीडीएफ के हिसाब से 99 है ये। अच्छा हाँ, वही मैं बोला, कहाँ ये इक्वेशंस आ रहे हैं ये तो। और ये लाइन ये लाइन बहुत इससे प्रूफ क्या हो रहा है? मैं ये नहीं समझा अभी तक। नहीं, इसमें ये सब प्रूव हो रहा है जब स्क्रोडिंगर जैसा साइंटिस्ट व्हाट इज लाइफ मान के बुक लिख रहा है। लाइफ के सी दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑन अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। वो इसके बारे में जो बात करना चाहता है उस समय उपनिषद को रेफर कर रहा है। माने उपनिषद को वो रेफर क्यों कर रहे हैं? आपने कभी ये सोचा इस पे? हाँ वही है, बिकॉज व्हाट साइंटिस्ट हैव आल्सो कम टू द सेम। नहीं बाबा, जो उपनिषद उसने पढ़ा है ना, वो जो ट्रांसलेशन था वो गड़बड़ था। इसको समझिए ना थोड़ा सा। अरे वो उस दिन हम लोग दिखाए थे, गड़बड़ वाला ट्रांसलेशन पढ़ के उसने उपनिषद का तारीफ क्या कर दिया। जो दारा शिको था ना, सुनिए टाइमलाइन ऐसी है, जो दारा शिको था। लो भाई चलो, खोद डाला मैं, लो। हाँ, मैं जो लिंक दे रहा हूँ उसको शेयर करना। कुछ भी यार ये ना, आपका बंदर सूरज खाया नहीं खाया, लेकिन रोहन जी मैं रीबर्थ नहीं मानता, लेकिन अगर रीबर्थ होगा तो आप पिछले जन्म में बंदर ही होगे। इतना डाल छलांग मारते हो आप, इतनी डाल छलांग मारते हो, लेकिन मैं क्या है ना, तुन्नी पूंछ जैसी देखता हूँ ना, पूंछ पकड़ता हूँ मैं हमेशा। ठीक है? आप लोग ना जो भी बताओगे ना, हाँ जो भी बताओगे मैं उसका अगला देखूंगा, मैं उसका पिछला देखूंगा। ठीक है? और उधर ही पकड़। हाँ रुक जाओ, अभी देखो एक ऐसा चीज दिखा रहा हूँ जहाँ पे, कहाँ गया यार, हाँ ये लो भाई, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ सर, ये तो तुरंत ही पकड़ में आ जाते हैं। अरे अमित सर तो ना एक्सपर्ट हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करो ना, देखो क्या लिखता है ये, है ना। उपनिषद के बारे में पहले इसने लिखा। सर पूरा कर देना एक बार पेज, ये थोड़ा साइड से हटा दो इनको। ये 100 नंबर उसके नेक्स्ट साइड से नहीं हटेगा ये। नहीं, 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाइन कर दिया। हाँ ठीक है, अब देखो
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।